Okay, then let's start. Today's video is about functions in C. आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे फंक्शन क्या होता है सी लैंग्वेज में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग में फंक्शन। फंक्शन हम लोग को क्यों चाहिए? पहला बात है, वी हैव सीन दैट व्हेन वी नीड टू डू मेनी टास्क इन ए प्रोग्राम, द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इंक्रीजेस। समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब जब हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं कभी कभी वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके लेंथ को रिड्यूस करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा ना करके हम लोग कोड को छोटा करने के लिए फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक रीज़न है, मोर ओवर इफ़ यू नीड टू परफॉर्म टास्क मेनी टाइम्स वी टिपिकली नीड टू राइट द कोड दैट मेनी टाइम्स। मतलब एक ही काम अगर आपको बार बार करना है तो सेम कोड आपको बार बार लिखना पड़ता है, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। सेम ही काम आप बार बार कर रहे हैं, तो उस लिए हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने डिफाइन करके रख दिया, बाद में उसको कॉल करके बार बार उसको कर पाएंगे, क्योंकि बार बार आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बार डिफाइन करेंगे, बाद में सिंपली कॉल करके उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। रिपीटेशन से हम लोग को बचाता है। पहला काम क्या है, कोड रिड्यूस करते हैं, साइज रिड्यूस करते हैं कोड का साइज को। और नेक्स्ट जो है वो रिपीटेशन ऑफ टास्क, रिपीट करने से हम लोग को रोकता है। हम लोग को एक चीज़ रिपीट नहीं करना पड़ता है। तो इसका डेफिनेशन है, ए फंक्शन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म ए टास्क। फंक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क या फिर काम को कंप्लीट करता है। यहाँ पे देयर आर मेनी कॉमन टर्मिनोलॉजीज विद रेस्पेक्ट टू फंक्शंस इन सी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। पहला है फंक्शन नेम। हर एक फंक्शन का एक नेम रहता है। तो जैसे कि अगर हम लोग कोई फंक्शन लिख रहे हैं, तो जैसे ऐड करने का, अगर कोई दो नंबर ऐड करना है तो फंक्शन का नाम हम लोग ऐड दे सकते हैं या फिर सम दे सकते हैं। तो एक नाम रहता है हमेशा एक फंक्शन का। एवरी फंक्शन हैज़ गिवन ए वैलिड नेम। नेक्स्ट, फंक्शन का एक रिटर्न टाइप रहता है। जैसे कि आप लोग अगर सिंपल प्रोग्रामिंग में देखें, इंट मेन के एक फंक्शन है और ये रिटर्न करते हैं ज़ीरो। क्यों? इंट मतलब इंटीजर टाइप का फंक्शन है, इसलिए कोई इंटीजर ही रिटर्न करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़ीरो को रिटर्न करते हैं, क्योंकि ज़ीरो इज एन इंटीजर। यहाँ पे हम लोग ज़ीरो के जगह और कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सी ही लिखते हैं, ज़ीरो ही लिखते हैं। ज़्यादातर लोग ज़ीरो ही लिखते हैं। तो इसलिए हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। एवरी फंक्शन इन सी रिटर्न्स ए वैल्यू। तो ज़रूरत नहीं हर समय इंटीजर ही करें। अगर हम लोग फ्लोट में लिखें तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर डेसिमल नंबर रिटर्न करना पड़ेगा। और एक चीज़ रहता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू रिटर्न एन इंटीजर फ्रॉम एन फंक्शन, द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन बिकम्स इंट। जैसे कि मैंने बोला, इंटीजर होना पड़ेगा अगर इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। इन केस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट रिटर्न्स टाइप बिकम्स वॉइड। अगर एक फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। जैसे कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ब्लैक कलर मैंने ले लिया है। वॉइड मेन। वॉइड मेन लिखने से क्या होता है, ये फंक्शन वॉइड मतलब खाली, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। The function can return in case a function does not return anything, its return time becomes void मतलब खाली। ओके। वे फंक्शन पैरामीटर, फंक्शन का कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, कुछ डाटा फंक्शन के साथ पास ऑन होता है। We can pass or send some data to a function when it is executed. पैरामीटर्स इन ए फंक्शन रेफर टू दिस डाटा। जो डाटा पास होता है उसी को बोलते हैं पैरामीटर्स। जो डाटा फंक्शन के साथ पास होता है उसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फंक्शन है, इसका जो टाइप है, रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट। इसका नाम क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट। जो नेम है वो क्या है,
कैलकुलेट इंटरेस्ट, और ये सब इसका पैरामीटर्स है, 3 पैरामीटर देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट, ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फंक्शन बनाया है, प्रिंसिपल अमाउंट, ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब क्या है, पैरामीटर्स। सो यहाँ पे बोला कि द पैरामीटर्स ऑफ ए फंक्शन आर ऑल्सो नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। पैरामीटर्स को हम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। ए फंक्शन इज इन सी मे नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर। कुछ कुछ फंक्शन है जो कि कोई पैरामीटर नहीं लेते, जैसे कि मैंने अगर लिखा है इंट, पर आप लोग सिंपल लिखते हैं इंट मेन। मेन भी तो एक फंक्शन ही है, उसमें तो आप लोग कुछ पैरामीटर नहीं देते हैं, इंट मेन, इसमें कुछ पैरामीटर्स नहीं देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कोई फंक्शन कुछ पैरामीटर्स नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ऐसा। कोई फंक्शन पैरामीटर्स नहीं रहते कोई फंक्शन में, तो वो भी लेकिन फंक्शन ही है। अभी यहाँ पे बोले कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। क्या क्या कंपोनेंट्स है फंक्शन का? देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन इन सी। पहला है फंक्शन डिक्लेरेशन। पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं कि ये एक फंक्शन है। फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स यूज। उसको यूज करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हम लोग, दिस इज टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, फंक्शन पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। तो हम लोग कंपाइलर को बोलते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, पैरामीटर्स क्या क्या है और रिटर्न टाइप क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पे पहला वाला जो एग्जांपल था वही है, ये रिटर्न टाइप है फ्लोट, नाम है कैलकुलेट इंटरेस्ट, और ये सब क्या है, पैरामीटर्स। नेक्स्ट होता है फंक्शन कॉल। ये हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। कॉल मतलब जब उसको हम लोग यूज़ करेंगे तब उसको कॉल करना होता है। फंक्शन को जब यूज़ करना होता है तब उसको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। दिस स्टेटमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। जब फंक्शन को हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, उसको काम में लगाना है, तब उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। द फंक्शन स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन व्हेन वी कॉल इट। जब हम लोग कॉल करते हैं तभी एग्जीक्यूट होता है। और प्रोग्राम के कोई भी पार्ट से हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ऊपर से नीचे से कहीं से भी फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं। और जब कॉल करेंगे उसका पैरामीटर्स हम लोग को डिक्लेयर करना है। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मतलब अगर डिक्लेरेशन में 3 पैरामीटर है तो कॉल करने का टाइम भी 3 ही पैरामीटर लेगा। अगर डिक्लेरेशन का टाइम में जितने पैरामीटर्स है, कॉल करने का टाइम में भी उतना ही पैरामीटर्स लेगा। इससे हम यहाँ पे कॉल जब किया कैलकुलेट इंटरेस्ट, और जो यहाँ पे था प्रिंसिपल अमाउंट वो आ गया, ईयर जो है वो आ गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ गया। सो कॉल करने का टाइम में हम लोग को डेटा टाइप नहीं लिखने से भी होता है, जैसे कि इंटीजर ये सब नहीं लिखने से भी होता है, सिर्फ हम लोग को डेटा का नाम लिखना पड़ता है। ओके। अभी फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, ये वाला पार्ट बताता है कि फंक्शन में एक्चुअली होगा क्या होगा। तो ये वाला पार्ट फंक्शन डेफिनेशन में रहता है। फंक्शन को हम लोग प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। दिस पोर्शन ऑफ ए फंक्शन contains द एक्चुअल स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। मतलब ये सब चीज एग्जीक्यूट किया जाएगा। The last statement in a function definition is the return statement that we to return to the caller function। और लास्ट में हम लोग उसको क्या रिटर्न करना है फंक्शन में वो लिखते हैं, क्या रिटर्न करना है वो लिखते हैं लास्ट में। जैसे कि मेन फंक्शन में आप लोग रिटर्न 0 करते हैं, सिमिलरली दूसरे फंक्शन में भी हम लोग को रिटर्न कुछ करना पड़ता है। ये देखिए एक डेफिनेशन दिया गया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट, और ये प्रिंसिपल अमाउंट, ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है इंटरेस्ट नाम का, फ्लोट इंटरेस्ट, और यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट, ईयर और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीनों को डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। तो हम लोग को जो इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, वो हम लोग रिटर्न करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न टाइप एकदम लास्ट में देते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखने से पहले हम लोग
दो चीज़ देख लेते हैं। द मेन फंक्शन के, अच्छा मैं चीज़ एक बार आपको ठीक से बोल देता हूँ। जो फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, जो फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं उसको बोलते हैं कॉलर फंक्शन। जो फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं उसको बोलते हैं कॉलर फंक्शन, और जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है उसको बोलता है कॉली फंक्शन। मतलब आप अगर अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं तो आप क्या है, कॉलर फंक्शन, और जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो है कॉली फंक्शन। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल लिखिए, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, और यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है इंट सम इंट ए बी। सम नाम का फंक्शन है, रिटर्न टाइप इंटीजर है, और दो पैरामीटर से एक इंट ए और एक इंट बी। और यहाँ पे हम लोगों ने मेन फंक्शन लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल लिया, इंट ए इक्वल 4, बी इक्वल 5 और रिजल्ट। तीन वेरिएबल लिया, 4, 5 और रिजल्ट। रिजल्ट वेरिएबल में क्या है, यहाँ पे हम लोग दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन, सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब कॉल किया तो देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या है। ये प्रोग्राम चेक करेगा कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, जहाँ पे इसका डिफाइन किया गया है, जहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, ए और बी, और हम लोग रिटर्न जो यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में ए और बी को प्लस कर देंगे, क्योंकि ए यहाँ पे 4 था और बी 5 था, ये दोनों प्लस हो जाएगा। ये दोनों पास ऑन हो गया है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ये दोनों 4 और 5 प्लस हो जाएगा, और रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। और इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने से यहाँ पे इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। तो रिजल्ट का वैल्यू क्या है, 9। क्या है, 9। 9 को हम लोग रिजल्ट इज क्या हो जाएगा, 9। रिजल्ट इज 9 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिटर्न 0, ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। प्रिंट में हम लोग 9 देंगे तो ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या रिटर्न किया, रिजल्ट, क्योंकि इस फंक्शन से हमको कुछ चाहिए था, तो चाहिए यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया और इस फंक्शन को रिटर्न 0 के साथ ख़त्म कर दिया। तो ऐसे करके फंक्शन एग्जीक्यूशन होता है। जो फंक्शन कॉल करता है, जैसे कि यहाँ पे मेन फंक्शन ने कॉल किया है, उसको क्या बोलेगा, कॉलर फंक्शन। क्या बोलेगा, कॉलर फंक्शन। और जिस फंक्शन को कॉल किया गया है, सम फंक्शन को कॉल किया गया है, तो इसको क्या बोलेगा, कॉली फंक्शन। मेन फंक्शन को क्या बोलेगा, कॉलर, और सम फंक्शन को कॉली फंक्शन। ठीक है, इस एग्जाम्पल में। ओके, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन कैन बी रिटेन टुगेदर। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन कभी कभी हम लोग एक साथ लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ओनली वन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन, बट ए फंक्शन मे बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब डेफिनेशन और डिक्लेरेशन एक ही बार होगा। डेफिनेशन और डिक्लेरेशन क्या होगा, एक ही बार होगा, लेकिन कॉलिंग बहुत बार हो सकते हैं। ठीक है, ए फंक्शन में बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितना इच्छा उतना हम लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन एक ही बार होगा। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे और एक लाइन लिखा है, एवरी टाइम वी कॉल ए फंक्शन द कंट्रोल फ्रॉम द कॉलर फंक्शन टू द कॉली फंक्शन। मतलब जब हम लोग कॉल करते हैं, जो कंट्रोल है प्रोग्राम का, वो कॉलर से कॉली फंक्शन में आता है, फिर से कॉलर फंक्शन में आता है। जब हम लोग कॉल करते हैं तो जो कंट्रोल है प्रोग्राम का, वो क्या आता है, कॉली फंक्शन में जाता है, फिर से घूम के कॉलर फंक्शन के पास आ जाता है। अभी है टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो टाइप का फंक्शन है। पहला है लाइब्रेरी फंक्शंस, दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो लाइब्रेरी फंक्शन ऐसा फंक्शन जो पहले से ही सी में डिफाइन है, हम लोग को डिफाइन नहीं करना पड़ता है, पहले से डिफाइन है। ये फंक्शंस को हम लोग को डिफाइन नहीं करना पड़ता है, पहले से डिफाइन रहते हैं। जैसे कि प्रिंटएफ, स्कैनएफ का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये सब क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन,
पहले से ही सी में डिफाइन है। सी का कुछ हेडर फाइल्स होता है जैसे कि हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैच इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, हैच इंक्लूड stdlib.h। तो ये सब क्या है, हेडर फाइल्स। ये हेडर फाइल्स के अंदर कुछ फंक्शंस पहले से डिफाइन है, जैसे कि स्टूडियो डॉट एच में ये दोनों फंक्शन डिफाइन है। स्टूडियो डॉट एच है हेडर फंक्शन, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इसमें है प्रिंटफ और स्कैनर पहले से डिफाइन है। अगर आप लोग हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच नहीं देंगे तो ये दोनों फंक्शन नहीं काम करेगा। तो इसका डेफिनेशन इस फंक्शन का इस लाइब्रेरी का अंदर ही लिखा है, तो इसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। तो पहले से डिफाइन रहता है। जिन लोगों ने सी को मेंटेन कर रहे हैं और जिन लोगों ने लिखा है सी को, जैसे कि डेनिस रिची और भी जो भी प्रोग्रामर्स है, साइंटिस्ट है, तो वो लोगों ने पहले से डिफाइन करके दिया है। गेट्स, पुट्स, सील, फ्लोर, ये सब क्या है आपका लाइब्रेरी फंक्शंस। और जो फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो प्रोग्रामर्स खुद से अपना बनाता है फंक्शन उसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड या फिर प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सम फंक्शन बनाया था, इंट सम, तो ये सम क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये बेसिक डिफरेंस था। सम लाइब्रेरी फंक्शन पहले से डिफाइन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर बनाता है और उसका डेफिनेशन लिखता है। लाइब्रेरी फंक्शन पहले से डिफाइन रहता है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, जो ये लैंग्वेज बनाता है वो लोग ही डिफाइन कर देता है। तो ये हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये वाला नहीं, नेक्स्ट वाला, जो कि ये पेज नंबर कौन से 193 में है। फाइंडिंग लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। 3 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है वो हम लोग सी प्रोग्राम बना के देखेंगे, मतलब कंप्यूटर को समझाएंगे कि 3 नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। आपको मुझे तो पता ही है, लेकिन कंप्यूटर बेचारा नहीं समझता है, उसको समझाना पड़ता है प्योर लॉजिक देके। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट को देख लेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम देख लेंगे। पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, 3 नंबर लेना है ए बी सी। तो उसके बाद यहाँ पे फ्लो आएगा, तो चेक करेंगे कि ए बी से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो इधर जाएगा, अगर नहीं है तो इधर जाएगा। मान लेते हैं बड़ा है, मान लेते हैं कि ए बी से बड़ा है, तो अभी हम लोग क्या चेक करेंगे, ए सी से भी बड़ा है कि नहीं चेक करेंगे। अगर सी से बड़ा है, अगर यस है तो बोल देंगे कि लार्जेस्ट क्या है ए, और अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट इक्वल सी। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अगर ए बी से बड़ा नहीं होता, अगर ए छोटा होता, अगर ए छोटा होता तो इस तरफ आता, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे कि बी सी से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो बोल देंगे लार्जेस्ट बी है, अगर नहीं है तो बोल देंगे लार्जेस्ट सी है। उसके बाद हम लोग कहानी का एंडिंग कर देंगे, एंड कर देंगे। तो ये सिंपल लॉजिक है। तो इसको हम लोग कोड सेगमेंट में देखेंगे यूजिंग फंक्शंस। ओके, मेरे थोड़ा खांसी हो गया है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करेंगे जितना हो सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा studio.h और यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। फाइंड लार्जेस्ट नाम का फंक्शन है जहाँ पे 3 पैरामीटर्स है ए बी सी, और ये इंटीजर टाइप का फंक्शन है। और यहाँ पे हम लोगों ने मेन फंक्शन को लिखा है। मेन फंक्शन सब प्रोग्राम में रहेगा, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्योंकि यहाँ से एग्जीक्यूशन होता है। मेन फंक्शन हर एक प्रोग्राम में रहेगा ही रहेगा। क्लास 9 में आप लोग ने पढ़ा था, फिर भी मैं एक बार बोल लेता हूँ। तो इंट और बाकी जो फंक्शन है अभी जो हम लोग बना रहे वो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मेन फंक्शन रहेगा ही, मेन फंक्शन रहेगा ही। कॉपी में डाल दीजिए, मेन फंक्शन रहेगा ही। बाकी हम लोग एक्स्ट्रा फंक्शन खुद से बना सकते हैं।
तो यहाँ पे चार वेरिएबल लिया है, ए बी सी और लार्जेस्ट मेन फंक्शन में। एंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए हम लोग ने दिया 5, ठीक है, तो वो ए में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हम लोगों ने 8, तो ये बी में स्टोर हो जाएगा। और सी में हम लोगों ने दिया है मान लीजिए 6, तो ये सी में स्टोर हो गया। अभी यहाँ पे लार्जेस्ट इक्वल फाइंड लार्जेस्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल किया हम लोग, और यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास किया ए बी सी, और इसका वैल्यू भी है, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू 6। जब इसको कॉल कर दिया तो ये प्रोग्राम बोलेगा इसका डेफिनेशन क्या है, तो नीचे पाया कि अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन है, तो यहाँ पे आएगा फ्लो कॉलर से कॉली फंक्शन में जाना है, ठीक है। तो फाइंड लार्जेस्ट ए बी सी, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल को देगा लार्जेस्ट नाम का, इसका वैल्यू दे देगा इक्वल 0। अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो फिर से हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ए सी से बड़ा है कि नहीं। अगर ए बी से बड़ा हुआ तो चेक करेंगे कि ए सी से बड़ा है कि नहीं। अगर सी से बड़ा है तो लार्जेस्ट इक्वल ए हो जाएगा, नहीं तो लार्जेस्ट इक्वल सी। अगर ए बी से बड़ा नहीं होता है तो क्या चेक करेंगे, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, बी सी से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो लार्जेस्ट इक्वल बी दे देंगे, नहीं तो लार्जेस्ट इक्वल सी, उसके खत्म कर देंगे। और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लार्जेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग का क्या था, ए कितना था 5, बी कितना था 8, सी कितना था 6। तो यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे ए बी से बड़ा है कि नहीं है, तो इफ पार्ट में तो नहीं होगा, तो हम लोग एल्स पार्ट में नहीं हो जाएगा। इफ पार्ट में नहीं होगा क्योंकि ये इससे बड़ा नहीं है, 5 जो इससे बड़ा है नहीं, तो 8 बड़ा है, तो हम लोग एल्स पार्ट में जाएंगे क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है। और यहाँ पे चेक करेंगे बी इज ग्रेटर देन सी है कि नहीं, तो बी तो बड़ा है सी से, तो हम लोग क्या बोल लेंगे, लार्जेस्ट इक्वल सी, लार्जेस्ट इक्वल सॉरी बी, लार्जेस्ट इक्वल क्या है बी। तो लार्जेस्ट का वैल्यू क्या हो गया बी, और बी का वैल्यू क्या है 8। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, लार्जेस्ट, जो कि है 8। तो लार्जेस्ट इक्वल फाइंड लार्जेस्ट, और फाइंड लार्जेस्ट में हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं 8। तो लार्जेस्ट में क्या आएगा 8, जो वैल्यू है 8 है वो आएगा। उसके बाद हम लोग उसको बोल देंगे लार्जेस्ट नंबर इक्वल लार्जेस्ट, तो 8 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली शो करता हूँ। फंक्शन का मैंने कुछ यहाँ पे प्रोग्राम्स बनाया था, देखते हैं कहाँ पे सेव है। आई थिंक डाउनलोड फोल्डर्स में मेरा यहाँ पे रहेगा डॉक्यूमेंट्स, ओके यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिखा है, तो इसको कॉपी करके मैं ब्राउज़र पे रन करता हूँ। एक तो मेरा खांसी, ऊपर से मच्छर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो लेकिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रन करते हैं। फर्स्ट नंबर को मैंने दिया है, जैसे कि मैंने बोला था, क्या बोला था यहाँ पे कोई भूल गया, 5, 8 और 6 ना। पहला नंबर हम लोग दे देते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए 5, 8 और 6। तो पे बोल देगा कि लार्जेस्ट नंबर इज 8, तो यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो मतलब ये कोड ठीक है। और लॉजिक तो मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये हो गया 3 नंबर में से बड़ा जो है वो हम लोग ने निकाला। अभी दूसरा करेंगे फाइंडिंग लार्जेस्ट अमंग ए सीरीज ऑफ नंबर्स। एक सीरीज ऑफ नंबर से उसमें से हम लोग को निकालना है। सीरीज में कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकते हैं, 5 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं हम लोग कितना नंबर देंगे। तो यहाँ पे यूज़र के ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो कितना नंबर देगा। तो यहाँ पे भी हम लोग पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे फाइंड लार्जेस्ट, और ये एक इंट टाइप का कुछ रिटर्न करेगा।
और यहाँ पे इंट नंबर जिसका एरे है जिसका साइज है 20, एरे है जिसका साइज क्या है 20। यहाँ पे इंट मेन फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे दो वेरिएबल्स हम लोग लेंगे, एक है टोटल एलिमेंट या फिर टोटल ELE और लार्जेस्ट इक्वल 0। यहाँ पे हम लोग यूज़र को बोलेंगे एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज। तो कितना नंबर लेने हम लोग मान लेते हैं, अभी उसने दिया है 4, ठीक है, कितना दिया है 4 नंबर दिया है। विद टेकिंग इनपुट टू द एरे एलिमेंट्स। अगर आप लोगों ने एरे किया था तब मैंने बताया था कि इनपुट कैसे लिया जाता है, एरे का वीडियो मैंने बनाया है और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखा है। यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, लूप 0 से स्टार्ट होगा, टोटल एलिमेंट तक जाएगा और ये एक एक करके बढ़ता रहेगा। एंटर एलिमेंट i+1 मतलब 0+1 क्या होगा 1 होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने दिया, मान लीजिए कि नंबर 0 पे स्टोर होगा पे नंबर i, और i क्या है 0। तो माउस से लिखना भी बहुत मुश्किल है। जो नंबर 0 है वहाँ पे कुछ भी स्टोर हो सकता है। हम लोग मान लीजिए अभी के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ 3। उसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट वो नंबर क्या होगा 1, वो दे दिया मैंने 11। सिमिलरली और एक दिया मैंने 8 और एक दिया मैंने 7, ठीक है। 3 11 8 7 ये 1 हो जाएगा। ये एलिमेंट नंबर जो इंडेक्स है इसका 2 रहेगा। एलिमेंट नंबर 3 होगा लेकिन इंडेक्स क्या होगा 2। एलिमेंट नंबर 4 लेकिन इंडेक्स क्या होगा 3। तो ये सब मैंने दे दिया है, तो ये सब इस नंबर पे स्टोर हो जाएगा, नंबर एरे पे स्टोर हो जाएगा। 4 एलिमेंट 3 11 8 7। तो एरे में 4 एलिमेंट है 3 11 8 और 7। ओके, अभी हम लोग ने लार्जेस्ट इक्वल फाइंड लार्जेस्ट टोटल एलिमेंट, यहाँ पे हम लोग ने फंक्शन को कॉल कर दिया फाइंड लार्जेस्ट, और यहाँ पे क्या दिया मैंने एक इंटीजर था टोटल एलिमेंट दे दिया। टोटल एलिमेंट पहले हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि टोटल एलिमेंट 4, तो ये वैल्यू क्या होगा 4। तो ये पास ऑन होगा, फंक्शन कॉल हो गया है। तो यहाँ पे जाएगा जहाँ पे फंक्शन डिफाइन है फाइंड लार्जेस्ट और इंट टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट जो वैल्यू था 4 वही 4 रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे इंट लार्जेस्ट इक्वल नंबर 0। पहले हम लोग लार्जेस्ट को क्या पकड़ेंगे नंबर 0। नंबर 0 क्या है, नंबर 0 पहला नंबर है, ये इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1, इसका 2 और 0। तो नंबर 0 क्या है 3। पहले हम लोग पकड़ लेंगे कि नंबर 0 जो है वही लार्जेस्ट है जो कि है 3। उसके बाद हम लूप लगाएंगे, लूप 1 से स्टार्ट होगा, टोटल एलिमेंट तक जाएगा जो कि है हम लोग का 4 और प्लस प्लस मतलब बढ़ता जाएगा। अभी नंबर i मतलब जो नंबर 1 अगर लार्जेस्ट से बड़ा है तो हम लोग क्या पकड़ेंगे कि लार्जेस्ट इक्वल नंबर i, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो लार्जेस्ट क्या होगा 11 हो जाएगा जो कि सेकेंड एलिमेंट का है, और इसका इंडेक्स क्या है 1, क्योंकि ये इससे बड़ा है ना इसलिए ले लेगा। फिर से लूप रन होगा, ये 2 हो जाएगा। 2 फिर से चेक कराए कि बड़ा है कि नहीं है, तो 8 तो नहीं होगा 11 ही रहेगा। फिर से नेक्स्ट वाला चेक करेगा और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लेस देन टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट हम लोग का 4 है तो 4 तक तो नहीं जाएगा, लेस देन 4 होगा 3 तक जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि जो 11 है वही लार्जेस्ट है और इसको रिटर्न कर देंगे। जब रिटर्न करेंगे तो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा लार्जेस्ट वेरिएबल में, और उसको प्रिंट कर देंगे कि लार्जेस्ट नंबर इक्वल लार्जेस्ट जो कि है 11, और प्रोग्राम हम लोग का ख़त्म। तो ये था मेरा सेकेंड प्रोग्राम, या इसका ये भी मैंने बनाया है, चलो रन करके दिखा देते हैं। फंक्शन 2.c तो ओपन करते, ब्राउज़र पे ही रन करते हैं। सो एंटर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने 4 पकड़ा था तो 4 ही लेते हैं।
पहला मान लीजिए 3, नेक्स्ट 11, नेक्स्ट 8 और 7। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या है, 11। ये सब बुक का एग्जाम्पल्स है जो कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं कोई कोड अपना लिए नहीं लिखा है, बुक से ही सब लिया है। लोग अगर कुछ प्रोग्राम चाहिए नया तो आप लोग कमेंट पे लिख सकते हैं, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके दे दूंगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोग्राम से, बहुत सारा प्रोग्राम से, सारा करना तो संभव नहीं है। मैं सीधा यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है वो आपको समझाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल मतलब क्या, मतलब यहाँ पे एग्जांपल दिया है। मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 से पूरा 1 तक जाएगा। अगर मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल तो क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट होगा वो, से 4 3 12, 12 2 24, इसका फैक्टोरियल का रिजल्ट होगा, और इसका 120 होगा। तो ये, लेकिन हम लोग को तो पता है कैसे निकालना है, लेकिन सी जो प्रोग्राम है या फिर कंप्यूटर है उसको नहीं पता, उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए समझाते हैं। तो हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इन फाइंड फैक्टोरियल। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग डेफिनेशन और डिक्लेरेशन एक साथ कर रहे हैं। क्या करते हैं, डेफिनेशन डिक्लेरेशन। और देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने मेन जो है वो पहले नहीं लिखा है, पहले हम लोग क्या लिखा है, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन जो फंक्शन है उसको हम लोग लास्ट में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन फाइंड फैक्टोरियल और इन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग इन फैक्टोरियल इक्वल 1, फैक्टोरियल इक्वल 1, फैक्टोरियल का वैल्यू क्या दे देंगे, 1। एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 1 देंगे, जिसका नाम है फैक्टोरियल। अभी हम लोग लूप चलाएंगे। तो लूप चलाने में क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4, अभी के लिए 4 पकड़ते हैं। तो नंबर जो है मेन फंक्शन से आएगा, अभी के लिए मान लेते हैं क्या है, 4 है। तो चेक करेंगे कि 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो ये काम करेंगे, फैक्टोरियल इंटू नंबर। फैक्टोरियल क्या है, 1, तो 4 इंटू 1 क्या होगा, 4 इंटू 1 क्या होगा, तो 4। तो फैक्टोरियल क्या हो गया, 4। उसके बाद नंबर -1, नंबर 1 कम हो जाएगा। फिर से ये लूप चलेगा, चेक करेगा कि 0 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर का वैल्यू क्या हो गया, 3 तो बड़ा है, तो फिर से चलेगा। तो जो 4 वैल्यू था फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल इंटू नंबर क्या है, 3। तो इस बार 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12। नेक्स्ट फिर से एक कम होगा, ये हो जाएगा 2, और इंटू 2, 12 2 जा 24 हो जाएगा। फिर से हो जाएगा 1, 24 1 जा 24 होगा। तो ये ग्रेटर देन, जब तक 0 है तब तक ही चलेगा, लेकिन इक्वल टू 0 होने से प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, रिटर्न फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल को जो वैल्यू अभी 4 पकड़ने से 24 आता है वो रिटर्न कर देगा। तो ये इसका लॉजिक था। तो मेन फंक्शन देखते हैं, देखिए नंबर और एक फैक्टोरियल इक्वल 0। यूज़र को बोलेंगे एंटर नंबर, और हम लोग मान लेते 4, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 से देखा है तो उसने दे दिया है 4। तो ये जो फैक्टोरियल वेरिएबल है इस फंक्शन को कॉल करेगा, और कॉल करने से देखिए मैंने 4 दे दिया, तो आंसर कितना निकलेगा, 24। तो 24 इधर आ जाएगा, और इस 24 को हम लोग प्रिंट कर देंगे, और ये प्रोग्राम खत्म। सिंपल था ए प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन क्या है, सिंपल है। जो प्रोग्राम अपने आप को ही कॉल करता है उसको बोलते हैं
व्हेन ए प्रोग्राम कॉल्स इटसेल्फ इट्स कॉल्ड रिकर्शन। जब एक प्रोग्राम खुद को ही कॉल करते हैं उसको बोलते हैं रिकर्शन। और जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करते हैं उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। जो फंक्शन अपने आप को ही कॉल करते हैं उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। इफ अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ वी नेम इट एज रिकर्शंस। अगर एक फंक्शन खुद ही को कॉल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन, और जो फंक्शन ये काम करते हैं उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। तो अभी जो हम लोगों ने फैक्टोरियल वाला एग्जाम्पल देखा था तो उसको ही हम लोग देखेंगे यूजिंग रिकर्शन। फैक्टोरियल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग रिकर्शन। तो यहाँ पे देखिएगा एक प्रोग्राम है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है और यहाँ पे मेन फंक्शन है। मैं मेन फंक्शन से आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से भी समझा सकता हूँ लेकिन यहाँ से सुविधा होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा एजम्पशन करना पड़ेगा कि 4 आ रहा है 3 आ रहा है। तो मान लीजिए एक नंबर है और फैक्टोरियल 0 है, जो पहले का था सेम ही है। यूज़र को बोलेंगे एक नंबर देने के लिए, मान लीजिए वो उसने दिया 4, और ये फैक्टोरियल है और ये इस फंक्शन को कॉल करेगा फाइंड फैक्टोरियल। तो अभी एग्जीक्यूशन पॉली फंक्शन में चला जाएगा कंट्रोल, और ये जो फंक्शन है यहाँ पे फाइंड फैक्टोरियल और इसका पैरामीटर है नंबर। इफ नंबर इक्वल 0, अगर नंबर 0 का इक्वल रहा तो क्या रिटर्न करेगा 1, नहीं तो एल्स पार्ट में आएगा। कहाँ पे आएगा एल्स पार्ट में। एल्स में क्या है नंबर, जो कि नंबर हम लोग का है 4, और फाइंड फैक्टोरियल नंबर -1, मतलब फिर से इसको कॉल कर रहा है, फिर से इसको कॉल कर रहा है। लेकिन ये जो 4 है अभी क्या हो जाएगा 3, क्योंकि नंबर -1 3 हो जाएगा। फिर से ये अपने आप को कॉल करेगा, ऐसे 2 हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा, और ये सब मल्टीप्लाई होकर हम लोग का 24 हो जाएगा। ये रिटर्न जो है 24 यहाँ पे आ जाएगा, फैक्टोरियल पे रिटर्न होगा, और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न 0, प्रोग्राम ख़त्म। तो ऐसे करके ये जो है रिकर्सिव फंक्शन काम करते हैं, खुद ही को वो कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम से समझा है, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया, नहीं तो डायग्राम देख लीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा रिकर्सिव फंक्शन पे अगर आपको चाहिए तो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और इसको बता देता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल नाम का एक चीज़ यहाँ पे, ग्लोबल वेरिएबल। तो 2 टाइप का वेरिएबल होता है, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल वेरिएबल मतलब जो फंक्शन को, जो वेरिएबल को सब फंक्शन, जितने भी फंक्शन है प्रोग्राम में वो एक्सेस कर पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जो वेरिएबल को सब फंक्शंस यूज़ कर पाते हैं उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जो फंक्शन, जो वेरिएबल सिर्फ एक ही फंक्शन एक्सेस कर पाते हैं उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। एग्जांपल दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये इंट नंबर 20, ये एक एरे है, लेकिन यहाँ पे भी तो एक वेरिएबल का नाम है ना नंबर। तो इसको दोनों ही फंक्शंस, मेन फंक्शन और ये नीचे वाला फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, दोनों ही एक्सेस कर पा रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है इसको ये भी एक्सेस कर पा रहे हैं मेन फंक्शन, और ये भी दोनों एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ने सबसे ऊपर में लिखा है, तो इसलिए ये क्या है ग्लोबल वेरिएबल। और जो फंक्शन का अंदर है, जैसे इस फंक्शन का अंदर लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट क्या है लोकल वेरिएबल। जो एक फंक्शन का अंदर रहता है उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, क्योंकि वही फंक्शन सिर्फ उसको एक्सेस कर पाएगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को सब फंक्शंस एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं ग्लोबल, मतलब सारे जगत पे उसका फैला हुआ है, सब लोग वहाँ से बुला पाएंगे। जैसे कि भगवान, आप
कैसे भी बुलाया आ जाता है ना, मन में आ जाता है, तो वैसे ही ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का, जो कि मैं बताना चाहता था, स्किप कर गया था, बता दिया मैंने। अभी एक स्टूडेंट ने मेरा पूछा था एक क्वेश्चन, तो वो भी सॉल्व तो करना पड़ेगा कि चैप्टर हम लोग का ख़त्म है, रिकर्शन के बाद चैप्टर ख़त्म है, लेकिन वो भी मैं बता देता हूँ। ये जो एक्सरसाइज का नंबर 10 है, यहाँ पे बोला है कंसीडर द बिलो कोड एंड लिस्ट ऑल द सिंटेक्स एरर। यहाँ पे क्या क्या सिंटेक्स एरर है वो बताना है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अच्छे से देखें स्टूडियो डिटेल्स, और यहाँ पे ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, फन नाम का है, और इंट एक्स पे हम लोग चेक कर रहे हैं, जो कि एक्स है अगर डिवाइडेड बाई 2, जो अगर इसका रिमाइंडर मॉडुलस मतलब रिमाइंडर 0 निकलता है तो रिटर्न करेंगे 1, और एल्स क्या रिटर्न करेंगे 0। तो यहाँ पे मेन फंक्शन है, एक नंबर लिया है, एंटर द नंबर, और ये नंबर मान लीजिए हम लोग पकड़ते हैं 5 पकड़ते हैं, और जो यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे फन एक फंक्शन को कॉल किया गया है। लेकिन ये जो फन है इसका डेफिनेशन जो ऊपर में था, देखिए इन फन, इन इसका अंदर एक वेरिएबल एक पैरामीटर था ना, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिया है। यहाँ पे पैरामीटर दिया है, नहीं दिया है, तो यहाँ पे गलती है। इसके अंदर हम लोग को कुछ पास ऑन करना पड़ेगा। तो अभी पहले यहाँ पे फन क्या होगा, ये नंबर हम लोग पास ऑन करेंगे, फन का अंदर में ये नंबर जो है ये पास ऑन करेंगे। तो यहाँ पे गलती हो गया है, मैं यहाँ पे आपको कोड सेगमेंट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गलती था, और कहीं गलती नहीं था, यहाँ पे गलती था। मैं कोड आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो ये जो है इसका कोड है, मैं ब्राउज़र में आपको दिखा देता हूँ रन करके, जो मैंने ठीक करके रखा है। ये कोड है, रन करते, अगर 5 हम लोग ने दिया तो रिटर्न क्या होगा 1, मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। रिटर्न टाइप हम लोग को नहीं दिखाता है, लेकिन ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। एरर तो नहीं दिखा है, यहाँ पे एरर तो नहीं है, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया। तो हम लोगों ने इस कोड को ठीक कर दिया। यहाँ पे नंबर नहीं दिया था, हम लोग ने देखे कोड में यहाँ पे ये नंबर को दे दिया है, आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर को दे दिया है, तो यहाँ पे गलती था। 11 नंबर भी कर लेते। कंसीडर द कोड सेगमेंट बिलो एंड फाइंड आउट द आउटपुट इफ द यूजर एंटर्स 5 फ्रॉम द कीबोर्ड व्हेन आस्क्ड। तो सेम प्रोग्रामिंग जो हम लोग ने पहले दिखा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा अगर 5 दिया है, ठीक है। तो देखिए अब मेन फंक्शन में पहले जाते हैं, इंट नंबर, यूज़र को बोल रहे एंटर द नंबर, वो नंबर ये नंबर वेरिएबल में स्टोर होगा। मान लीजिए 5 कि 5 ही दिया है, बोला है, तो यहाँ पे 5 बोला है ना, इसलिए हम लोग 5 ही मान के चलेंगे। और यहाँ पे फंक्शन को कॉल हुआ है, एक्स वेरिएबल ने कॉल लिया है, कॉल किया फन इस नंबर को, इस फंक्शन को कॉल किया है। अगर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 0 तो रिटर्न क्या करेंगे 1, क्योंकि 5 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2 जा 4 होता है, और रिमाइंडर 0 तो नहीं होता, रिमाइंडर क्या है 1 है, तो ये एल्स पार्ट में आएगा। क्या आएगा एल्स पार्ट में, और क्या रिटर्न करेगा 0, रिटर्न क्या करेगा 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो printf %d 0, तो क्या इसका आउटपुट क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, रिटर्न 0 कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा 0। आउटपुट बताने बोल रहे हैं ना, आउटपुट क्या होगा 0, क्योंकि हम लोग रिमाइंडर तो 0 हो नहीं रहे, 1 हो रहा है 5 लेने से, आउटपुट 0 होगा। ओके, सो आई होप फंक्शंस आपको समझ में आएगा। कोई भी पार्ट में अगर कुछ डाउट है आप लोग
कमेंट में बता सकते हैं, और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए भी बता सकते हैं। आगे और भी वीडियोस लाएंगे, सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।